25 से 30 फीट का गड्ढा है वो। 1.5 साल 2 साल से खुला हुआ है, उसमें गाय भी मर गई है। बिल्डर और प्रशासन। आज मेरा 2 भतीजा खत्म हो गया सर, हम कितना दूर से आ रहे हैं। जिसका परिवार 2-2 बच्चे खत्म हो जाए, उनके घर में क्या स्थिति। फॉर्चून जो बिल्डिकान है, बिल्डर के ऊपर फायर हो। अगर मेरे घर में होता ना सर, मैं तो बता रहा हूँ। हीरापुर में प्राइवेट बिल्डर द्वारा खोदे गए गड्ढे में 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। मौत के बाद स्थानीय जो रहवासी हैं और परिजन हैं, उन्होंने हंगामा कर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये वही घटना स्थल है जहाँ पर बच्ची की मौत हुई थी और यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। इसके साथ साथ अतिरिक्त बल बुलाया गया और उसके बाद अब यहाँ पर जाम को खुलवाया जा रहा है। पहले पूरी तरीके से सड़क को बाधित कर दिया गया था। हमारे साथ पार्षद हैं कांग्रेस के, उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या पूरा मामला हुआ था, बताएं। देखिए, कल शाम को 4 बजे 2 बच्चे गुमशुदा हुआ था और गुमशुदा होने के बाद पता चला कि वो जो प्राइवेट बिल्डर जो फॉर्चून बिल्डिकान के द्वारा बनाया गया G+6 का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ 1.5 साल से गड्ढा खोद के रह गए थे और वो गड्ढा अमूमन 25 से 30 फीट का गड्ढा है वो, और वहाँ पे 2 बच्चे की लाश मिली है। तो हम चाहते हैं जो फॉर्चून जो बिल्डिकान है, बिल्डर के ऊपर फायर हो और हत्या का मामला दर्ज हो, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनको बीच लाकर मुआवजा मिले। और इसके बारे में हम नगर निगम की भी लापरवाही देखिए। नगर निगम छोटे से ठेला गुमटी के लिए बहुत सारे नोटिस भेजते हैं, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा खोद के रखे उसको आज तक कोई नोटिस भेजा नहीं गया। हमारे पास 3 से 4 बार उनके कंप्लेंट भी किया गया है कि वो बहुत लापरवाही पूरा गड्ढा खोद के रखे हैं, वहाँ उनको टीन सेट लगा रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है। उसके बाद भी नगर निगम उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है और अभी इसके चक्का जाम किया गया इसके लिए। देखिए, कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, आप ये बताइए, वो गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया था क्या? बहुत दिन से खुला छोड़ दिया था, बहुत दिन से। 1.5 साल 2 साल से खुला हुआ है, उसमें गाय भी मर गई है, सुनने में आया है। जी हाँ। तो पहले भी शिकायत आप लोगों के द्वारा किया गया था क्या? किया गया था, पहले भी किया गया था। ध्यान नहीं दिया किसी ने? ध्यान नहीं दिया गया था। आप क्या कहेंगे भाई, ये 2 बच्चों की मौत हुई है, बहुत दुखद। जिम्मेदार कौन है इसका? सर पूरी तरह से बिल्डर और प्रशासन जो नगर निगम है, उनको उचित समय पे नोटिस भेजना चाहिए। ये आज से नहीं है सर, ये लगभग साल भर पहले से है। और जो हमारे वार्ड के पार्षद है संदीप साहू जी, उन्होंने भी आवेदन किया हुआ था कि इसको बंद करवाइए। उसके बाद भी नगर निगम की लापरवाही देखिए, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिससे इतनी बड़ी घटना हुई है सर। ये घटना नहीं, ये जानबूझ के हुआ है सर। इस तरह की घटना सही नहीं है सर। हम चाह रहे हैं परिवार को उचित मुआवजा मिले और उचित से उचित कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ भी हो और नगर निगम भी अपना ध्यान से रखे। एक ठेला वाला जो मजदूर ठेला लगाता है, उसका ठेला 2 मिनट में तोड़ देती है नगर निगम, लेकिन एक बड़ा बिल्डर पैसा वाला है वो, लेकिन वो गड्ढा खोद के रखा है। साल भर से नगर निगम क्या सो रही थी? जवाब देना चाहिए नगर निगम को। अगर मेरे घर में होता ना सर, मैं तो बता रहा हूँ, ये अभी रोड जाम इन लोग भैया लोग खोल दिए, मैं तो खोलने भी नहीं देता। प्रशासन की पूरी लापरवाही है इसमें और इस तरह की बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। हम पूरा मुआवजा मिलना चाहिए परिवार को। देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा 2 भतीजा खत्म हुआ है, 2 भतीजा खत्म हुआ है और मैं इतना गुस्सा में, मैं दूर से आ रहा हूँ ना, कहाँ से मैं जा रहा हूँ। अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं और जा रहे हैं। जब साले आप जब गड्ढा खोद रहे हो, आप उसका कार्रवाई करोगे भैया। आज मेरा 2 भतीजा खत्म हो गया सर, हम कितना दूर से आ रहे हैं उसके चलते। हमारे आदरणीय आराम की बात नहीं भैया, हम क्या बोले, हम बहुत गुस्सा में मजाक ने। और प्रशासन क्या है, कुछ नहीं है, ये लोग खाली बोलते हैं, इनकी लापरवाही करते हैं। अगर नगर निगम इस तरह करता भैया तो आज मेरा 2 भतीजा खत्म नहीं होता। चले आप जाइए आराम से। देखिए, ये परिजनों का दुख है और निश्चित तौर पर गंभीर लापरवाही नगर निगम और उस प्राइवेट बिल्डर की इसमें देखी जा रही है। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, खुले तौर पर गड्ढे को खोदा गया, 2 बच्चों की मौत इसमें डूबकर हो जाती है। निश्चित तौर पर गंभीर लापरवाही इसमें बढ़ती गई। हमारे साथ कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, खुला छोड़ दिया गया। निश्चित तौर पर देखिए, लापरवाही हुई है, लेकिन खामियाजा परिजनों को और बच्चों को भुगतना पड़ा। देखिए क्या है, ये 2 महीना नहीं, लगभग 2 साल से वो गड्ढा है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हम अपना काम करते हैं और दूसरे के लिए भाई, उनके परिवार में एक बच्चे को अगर खरोच भी आता है ना, तो क्या दर्द होता है हर आदमी समझता है। आप सोचिए कि जिसका परिवार 2-2 बच्चे एक ही परिवार के, एक ही रिलेटिव के खत्म हो जाए, उनके घर में क्या स्थिति होगी। मतलब सबसे बड़ी बात है कि भाई कम से कम ठीक है, आपने काम किया, काम का कोई रोक नहीं होता है, हर कोई काम करता है। घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, वो होना है, विकास है जो होना चाहिए। लेकिन उसके साथ में जो हमको
उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी या तो बैरिकेड कर देते, या तो कम से कम उसको, आप कॉलोनी के बीच में काम कर रहे हैं और गड्ढा खोद करके तालाब बना रहे हैं। अरे तालाब तो आप कहीं दूसरी जगह जहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जहाँ तालाब की खुदाई कर रहा है, वहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ बगल में आप बिल्डिंग बना के वहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब दुर्भाग्यजनक बात है। और ये अगर वो उस परिवार को, अगर कम से कम आज के डेट में, एक तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो भी उसके ऑनर हैं वो ना तो फ़ोन उठा रहे हैं, ना किसी प्रकार का कोई बातचीत कर रहे हैं। और कम से कम उनको आकर के लोगों को ढाढ़स देना चाहिए कि ठीक है, जो हुआ है हो गया, लेकिन आगे, लेकिन शासन और प्रशासन से हम लोगों का मांग है कि वो उस परिवार को उचित मुआवजा दे, ताकि देखिए उनके परिवार को तो ला नहीं सकते, लेकिन दर्द कम कर सकते, इतना हो सकता है। पर एफआईआर होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, अगर एफआईआर नहीं होगा ना तो आगे ऐसे गड्ढे होते रहेंगे, ऐसे लोग मरते रहेंगे। इसलिए एफआईआर तो अति आवश्यक है, ताकि लोगों को दूसरे लोग ये काम ना कर सके, ये बताने के लिए जरूरी है। ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरीके की घटना सामने आई है। ऐसी खुले में गड्ढे को छोड़ दिया जाता है, बच्चे डूबकर उसमें मौत हो जाती है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्या? चलिए, घटना सामने आई है, लेकिन जहाँ पर भी ऐसे घटनाएं अगर सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर उस चीज़ को देखना चाहिए नगर निगम को। बिल्कुल, देखिए, निगम ही नहीं अपितु हर किसी को, देखिए निगम, मैं ये सोचता हूँ निगम हर जगह नहीं जा सकती, ये तो हमारी जन चेतना क्या बोलती है उस पर। लेकिन मुझे जो जहाँ तक जानकारी हुई है उसमें ये पहले भी इसकी सूचना दी जा चुकी है कि इस टाइप का गड्ढे हैं, इसको लेकिन वो निगम न दे करके बिल्डर को बोला गया है। तो बिल्डर की मेन उसमें बिल्डर का होता है, लेकिन ये इसमें निगम की भी जरूरी है कि वो इस पर ध्यान दें। देखिए, लापरवाही के चलते 2 मासूमों की जान चली गई। मासूमों की जान जाने के बाद, उनकी मौत होने के बाद निश्चित तौर पर रहवासी काफ़ी गुस्से में है। और एक बार फिर मैं तस्वीर दिखाने कहूँगा कैमरामैन को। यहाँ पर चक्का जाम किया गया और काफ़ी देर तक इस रोड को जाम किया गया था, लेकिन आश्वासन के बाद जो यहाँ के रहवासी हैं, परिजन हैं, वो माने और रोड को अभी खुलवाया गया है। लेकिन इसमें सीधे तौर पर गंभीर लापरवाही हुई है और उन्हीं गंभीर लापरवाही के चलते 2 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कैमरामैन भीमराव के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड।